काम तो करते ही हैं। अगर हम आपके गांव में आ गए तो 4 झगड़े वाले वैसे ही शांत हो जाएंगे। अगर पुलिस का तुम्हारे गांव में आना जाना मौजूद रहेगा तो, है नहीं है? तो हम आए इसलिए हैं कि कोकीन है, अफीम है, गांजा है, सुल्फा है, स्मैक है। अफीम है, ये इस तरीके के जो ड्रग्स हैं वो बहुत नुकसान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत नुकसान दे रहे हैं। तो हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पुष्कर धामी जी, तो उन्होंने एक वो चलाया है मिशन ड्रग फ्री देवभूमि 2025, यानी कि 2025 तक ये हमें ड्रग्स फ्री करना है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप कहोगे जी पुलिस का काम है तो पकड़ना, है नहीं? नारकोटिक्स विभाग का काम है पकड़ना, तो वो तो उसमें काम कर ही रहे हैं, वो तो सारे लोग उसमें काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो है अगर जनता हमारे साथ नहीं होगी तो क्या हम इस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे? नहीं, है नहीं? जनता जब साथ होगी तभी बात बनेगी। तो सूचना तंत्र कहाँ से होता है? जनता से होता है। जनता के भले लोग सूचना देते हैं, है नहीं? और जैसे ये दुकान है, लाला जी की दुकान है, इनकी दुकान में कोई सामान बिक रहा है नहीं? तो खरीदने वाले आएंगे तो ये सामान बेचेंगे, और जब खरीदने वाले नहीं होंगे तो ये सामान बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे ना। जो ड्रग्स बेच रहे हैं आप उनसे सामान खरीदना बंद कर दो। क्या है? उनसे सामान खरीदना बंद कर दो। आप उनसे सामान खरीदना बंद कर दोगे तो क्या वो बेचेगा? वो क्या करेगा? फिर वो बेचना बंद कर देगा। अब सवाल उठता है जी हमारे गांव में आप क्यों आए हो? हमारे गांव में तो कोई पी नहीं रहा, लेकिन आपके बच्चे देहरादून, कोटद्वार, है नहीं, बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं, है नहीं? कॉलेज कर रहे हैं ना, इंटर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप उन्हें खर्चा दे रहे हो। यहाँ से खर्चा आप पूरा दे रहे हो, अपना पेट काट कपट कर उनको खर्चा दे रहे हो, खेती करके दे रहे हो, मजदूरी करके दे रहे हो, लेकिन आप उनकी जो भी जरूरतें हैं, किताब की, कॉपी की, ट्यूशन की, फीस की, सब पूरी कर रहे हो, है नहीं? लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा वहाँ पर जाकर वो कोचिंग नहीं कर रहा हो, आपका बच्चा जो किताब के पैसे गए, ट्यूशन के पैसे गए, वो ट्यूशन नहीं लगा रहा हो, कुछ और काम में पैसे लगा रहा हो, है नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो उस पर आपको निगरानी रखनी है। कभी कभी अपना एक खजाना उठाओ, है नहीं? और जैसे किसी की शादी में जाते हो, किसी में जाते हो, चुपचाप तुम अपने बच्चे के पास पहुंच जाओ जहाँ वो रह रहा है, बताओ मत बेटा मैं आ रहा हूँ, नहीं वो सतर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतर्क हो। चुपचाप पहुँच जाओ और मैं पहुँच गया भैया, है नहीं? उसका स्कूल का टाइम क्या है, दूसरा टाइम क्या है नहीं? तो पता पड़ जाएगी, वो जो है छिटपिटा जाएगा। और वो जब तुम 2, 4, 5, 10 चक्कर अटेंडम उसको सरप्राइज चेकिंग करके उसके मार दोगे वहाँ पर जाकर, तो वो बच्चा कहेगा यार मेरे पिताजी कब तक आ जाएंगे। एक बार पिताजी को भेज दो, एक बार मामा को भेज दो, एक बार भाई चला जाए, एक बार कोई पड़ोस का आदमी हो रहा है कि भैया तू भी हमारे लाला के हमारे बेटे की जरूरत खैर लिया तो वहाँ से, है नहीं? ऐसा हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आज, तो उसमें जो बच्चे हैं जो ड्रग्स पीते थे, जब उनको पैसा नहीं बचा तो वो ब्लड है ना, ब्लड जंगल में जाकर ब्लड मशीन से ब्लड निकाल रहे और ब्लड अलग तरीके से नंबर 2 तरीके से बेच रहे हैं। वहाँ से जो एक मार हो रही, माँ कह रही कि भैया हम पे कुछ बचा ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम अपना हाथ काट लेंगे, हम फांसी लगा देंगे, हम जो है हमें पैसे दे दो। तो वो कह रही है उन्होंने हमारा कटोरा भी छीन लिया। अब कटोरे का मतलब कोई समझते होंगे? कटोरा होता है एक तो जिसमें हम खाते हैं, और एक भीख मांगने का। मतलब उन्होंने हमें भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। हमने लोगों से इतना मांग लिया, मामा से, फूफी से, चाचा से, ताऊ से, बराबर सबसे, कि अब लोगों ने हमें उधार देना भी बंद कर दिया और हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो चाहते हैं कि हमारा कटोरा छिन जाए नशे की वजह से। भाई बताइएगा, आप मुझसे बोलिएगा, ठीक है नहीं? आप मुझसे बोलिएगा, अगर समझ में आ रही बात, नहीं आ रही तो आप दोबारा हम बताएंगे आपके लिए। तो हमारा कटोरा नहीं छीनना चाहिए, है नहीं? जो तरकारी का कटोरा है, जो साग का कटोरा है, जो खाने का कटोरा है, और जिसमें हम पैसे लेते हैं वहाँ से जो है नहीं? देखो जब हम रोजगार करते हैं, कोई काम करते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी हमारा आता है कि जब हमारा रोजगार खत्म हो जा रहा है, हम अपाहिज हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ मांग के खाने को बचता है नहीं? और मांग के खाने का मतलब ये नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं। मांग के खाने का मतलब ये है कि भाई हमने आज तुमसे उधार ले लिए 100 रुपये, हम परसों दे देंगे तुम्हें, जब हम पे हो जाएंगे तुम्हें दे देंगे, है नहीं? तो वो स्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। अब ये तो है
माँ बाप को सबसे ज़्यादा देखभाल अपनी औलाद की करनी है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा उसके निकट रहते हैं। उसकी पहचान कैसे होगी? आपके बच्चे की जेब में माचिस हो सकती है, लाइटर हो सकता है नहीं, सिगरेट हो सकती है, बीड़ी हो सकती है, सिल्वर फॉल हो सकता है नहीं, और जो है जो रैपर होते हैं बड़े बड़े खाली सिगरेट के ना, वो हो सकते हैं वहाँ से। तो वो उसमें जो सिल्वर फॉल होती है उसमें ऊपर रखकर एक जो भूरे रंग का पदार्थ होता है पाउडर, जिसको स्मैक कहते हैं, जो दिल्ली में भी आता है, उसे पीस लिया जाता है। वो 500 600 300 जिसको जैसे जो ग्राहक पड़ता है उस हिसाब से, जैसी क्वालिटी के हिसाब से वो उससे बच्चे को बेच देते हैं। ये आज हमारे स्कूलों में घुस गया है। किसमें घुस गया है? स्कूलों में घुस गया है। स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे पढ़ रहे हैं, है नहीं। और देखिएगा जैसे कोरोना काल चला था, कोरोना में हम पूरी सफाई कर रहे थे कि भाई एक भी बीमार नहीं बचना चाहिए, वो दूसरे को फैला देगा। अगर आपके यहाँ पर एक भी ड्रग्स वाला हो गया तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उसके कुछ लक्षण होते हैं, होठ जैसे उनके पीले हो जाएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, शरीर उनका शिथिल हो जाएगा, पहले की अपेक्षा चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, चेहरे पर उनके पे चमक नहीं रहेगी, तुमसे अलग अलग कट कट के रहेंगे। और कोई जो जैसे जगह होती है, सुनसान जगह होती है, जैसे कोई जंगल हो गया है नहीं, कोई ऐसी जगह कोई मकान बनना है वहाँ पर, या कोई स्कूल हो गया, स्कूल बंद होने के बाद में वो ऐसी जगह जो है 3-4 बच्चे जब बैठते हैं तो उस जगह को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या होगा? बीड़ी के ठोटे पड़े होंगे, माचिस पड़ी होगी, लाइटर पड़ा होगा, कोई ना कोई चीज़ वो अपनी वहाँ छोड़ जाएंगे। तो समझ लो कि अब हमारे गाँव में भी वो चीज़ है प्रवेश कर चुकी है। तो हमें क्या करना है? हमें जो बच्चा पी रहा है हमें उससे नफरत नहीं करनी है, उसका डॉक्टरी इलाज है। क्या है? उसका डॉक्टरी इलाज है और सामाजिक ट्रीटमेंट भी है। उसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। डॉक्टरी इलाज से बेहतर क्या होता है? आदमी की मन का जो है ना मनोदशा, उस पर पूरा कंट्रोल आदमी कर लेगा। तो डॉक्टरी इलाज की भी उसमें जरूरत नहीं है। जब उसे चीज़ें बताओगे कितना नुकसान है, कैसा है, इससे कई नुकसान होते हैं। जो ड्रग्स ले रहा है बच्चा, उसका तो नुकसान हो ही रहा है वहाँ पर, जो वो तो अपने शरीर को बेकार कर ही रहा है, फिर उसके परिवार का भी नुकसान हो रहा है। जो मेहनत की कमाई है वो बर्बाद हो रही है नहीं। शरीर बेकार हुआ, मेहनत कमाई बर्बाद हो गई, है नहीं। और जो उसकी पढ़ाई छूट गई, मकान बनना है वो रुक जाएगा, पैसा नहीं होगा, दुर्बल शरीर हो जाएगा, तो उसका नुकसान हुआ, घर का नुकसान हुआ, गांव का भी नुकसान हुआ। गांव से कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, स्मैक जैसी चीज़ ले रहा है आदमी, तो वो कहेंगे भाई हम उसके गांव में शादी करने नहीं चाहते हैं, वहाँ तो लोग जो है नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, है नहीं। देखो फलाने का लड़का ड्रग्स ले रहा था वहाँ पे। तो इस तरह की बातों, गाँव की बदनामी होगी उसमें। और फिर एक चीज़ और आती है वहाँ से, सबसे बड़ी बात ये देश, हम देश को एक अच्छा फौजी नहीं दे सकते, है नहीं। जो नशे का आदी होगा क्या अच्छा फौजी बन सकता है? वो नशे का आदी होगा क्या अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा किसान नहीं बन सकता, यहाँ की वो अच्छा मजदूर भी नहीं बन सकता है। तो हम अपनी हालत जो मजदूर से ही बदतर कराना चाहते हैं क्या मजदूर से ही बदतर हो जाए? नहीं ना, मजदूर तो मजबूर ही होता है ना जब वो उस काम करता है वहाँ से। तो हमें क्या करना है कि हमें उसमें निगरानी रखनी है। और देखिएगा उसके लिए क्या है, आपने कह दिया हम निगरानी रखेंगे, फिर क्या करेंगे भाई? निगरानी करके आप जो है एक नंबर है 70 60 47 00 47, कितना है? 70 60 47 00 47, ये ANTF का नंबर है। और ये जो ये हमारे उत्तराखंड में तो है, ये ANTF का निर्माण जो पूरे भारत में कर रखा है, पूरे भारत में, और पूरी सक्रिय, और भी जो संस्था नारकोटिक संस्था है वो भी सक्रिय है, सारी सक्रिय है। तो आप उसका बता दो जी ये ऐसे ले रहा है, तो उसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक तो बेचने वाला होगा, है नहीं। बेचने वाले को तो हम कहाँ भेजेंगे? खांडू सैंड पौड़ी में जो जेल है नहीं। और जो पी रहा है उसको कहाँ भेजेंगे? हॉस्पिटल, है नहीं। उसे समझाएंगे, तो उसे हमें सहानुभूति रखनी है। हमें ये नहीं कहना यार ये तो ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा, कह देना ये तो ऐसा ही नहीं सुधरेगा, तो फिर क्या वो सुधर जाएगा? जब हमने कह दिया ये सुधरेगा ही नहीं, है नहीं, वो नहीं सुधरेगा। जब हम कहेंगे ये सुधर जाएगा, जब उसके सामने पॉजिटिव बात करेंगे, है नहीं, तो उसकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो हमारे बीच का आदमी है नहीं। और अगर हम उससे भेदभाव करेंगे, वहाँ से भगाएंगे, तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। हमें उसे मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है, उससे नफरत नहीं करनी है वहाँ से, जो है नहीं। तो जो आप सूचना दोगे जो भी, तो आपकी सूचना को क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। आपका कोई भी नाम बताया नहीं जाएगा। हो सकता है कि आज आप सूचना दो, आज नहीं पकड़ा जाए, कल नहीं पकड़ा जाए, परसों नहीं पकड़ा जाए, एक न एक दिन में जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश में आ चुका है, टाइम लगता है उस पर जो है। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, ये तो ड्रग्स की बातें रही हैं, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे साइबर फ्रॉड चल रहा है, साइबर फ्रॉड कैसे होगा? जैसे हमारे पास यह है मोबाइल है, तो यहीं से चालू होगा। कहाँ से?
यहीं से चालू होगा। अब हमारी बहुत चीज़ें जो है लिंक है, आधार हमारा पैन कार्ड से लिंक हो गया है नहीं, बैंक से लिंक हो गया है, तो हमारी सारी चीज़ें लिंक है। कोई भी बैंक आपसे ना OTP नंबर नहीं मांगेगा, कोई भी संस्था आपसे OTP नंबर नहीं मांगेगी। कोई लुभावना मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे आए हैं और आपको उसको वो करिए, तो आप उसको मैसेज को डिलीट कर दो, ठीक है नहीं, उसको मैसेज को आप डिलीट कर दो। उसमें आपको कोई अननोन फोन आता है बगैर बात के, कहता है जी आप तो बहुत अच्छे ग्राहक हो हमारे जो, और आपको 25 लाख रुपए आ गए, आप जो इसमें 1000 रुपये डाल दो, तो फिर 1 डलवाएगा, फिर 2 डलवाएगा, 5-10 हज़ार रुपये तुम्हारे बर्बाद कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई फ्री में तुम्हें पैसा दे देगा? है नहीं देगा ना। समझ लो जब फ्री की बात कर रहा था वो तुम्हें ठग रहा है। क्या है? तुम्हारी ठगाई का जो पॉइंट उसने चालू कर दिया है, और जब धीरे धीरे ठगाई का पॉइंट चालू हो जाएगा तो उसकी गिरफ्त में आ जाओगे और ठगे जाओगे, फिर तुम इधर उधर भागते रहोगे, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है कि हमें फालतू लोगों से बात नहीं करनी है नहीं। फेसबुक पर फ्रेंड वही बनाने हैं जो हमारे या तो हम सोशल साइट के इतने बड़े ज्ञाता हों कि हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सोशल साइट मत चलाइएगा, आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, मोबाइल चलाओगे। 5वीं क्लास का बच्चा है, वो भी जो है क्या नाम है स्कूल की बात कर रहा है, उसकी जो क्लास है जो ऑनलाइन चल रही है, तो आप मोबाइल से वंचित नहीं कर सकते अपने बच्चों को, जो आप उन्हें दोगे। हम आपसे कहते हैं कि आप छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दो, भाई स्कूल वाले कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन बहुत चीज़ आ रही है, तो उसमें अच्छा भी सब तरह का परोसा जा रहा है। जैसे किसी को बीमारी होती है, किसकी शुगर की बीमारी होती है, खाना खाने जाते हैं ना, तो अपनी पसंद का खाते हैं। यार मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा। एक कह रहा है पनीर नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। एक मीट खाएगा, एक नहीं खाएगा, एक सादा खाएगा, है नहीं। तो अपने हिसाब से जो चीज़ तुम्हारे लिए फायदेमंद है आप उन्हें देखिएगा वहाँ से, है नहीं। कोई भी सूचना होगी हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे, ठीक है। और इसमें किसी का कोई सवाल नशे संबंधी हो, ठीक है नहीं, नशे संबंधी हो तो आप बताइएगा, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो है, और हम आपके साथ करें। और देखिए कि जंगली जानवरों का जो है क्षेत्र है नहीं, तो इसमें आप जो है सभी लोग झुंड में जाएं, समय से अपने घर वापस आएँ, बहुत सवेरे अकेले न जाएँ, बहुत शाम को अकेले बाहर ना रहे। वहाँ से जो है अपना जो है थोड़ा सा अल्लाह वल्लाह बचाते रहे, थोड़ा जैसे भी होगा तो आपको थोड़ा जो है बढ़िया रहेगा वहाँ से। ये गांव कौन सा है? करतिया नौदानू। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे SSP महोदय पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे, उन्होंने हमें भेजा है, वो आपके लिए बहुत चिंतित है। हमारे SO साहब बहुत चिंतित है आपके, हम सभी आपके लिए चिंतित हैं, क्योंकि अगर हमारे रहते हुए, सबके रहते हुए और आपके रहते हुए ड्रग्स गांव में घुस गई तो वो बेकार है नहीं। ठीक है, और जगह चल रही है, हमारे बच्चे हैं तो उनको समझा के भेजिएगा वहाँ से जो है। शक्ल देख लो बच्चे की कि घी दूध तुम्हें खिला के भेजा है तो घी दूध का ही हो रहा है, या वो बिना घी दूध का हो गया है वहाँ से जो। चेहरे की चमक है ना, माँ पहचान लेगी कि मेरे बच्चा कैसा हो रहा है। बाप तो खैर कम पहचान पाता है, लेकिन माँ पहचान लेगी वहाँ से जो, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ हम सभी आपके आभारी हैं, ठीक है नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।